कल्पितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। हरे कृष्णा। तो शायद आपको भगवद्गीता भी वितरित की गई है, भगवद्गीता की छोटी प्रतियां, तो हम उसमें से 18वें अध्याय से कुछ श्लोकों को दोहराएंगे और फिर चर्चा करेंगे। तो श्रीमद् भगवद्गीता का 18वां अध्याय है, उसका नाम साधारण मोक्ष संन्यास योग दिया जाता है। प्रभुपाद लिखते हैं द परफेक्शन ऑफ रिनंसिएशन, वैराग्य की परिपूर्णता। तो मैं इसे बता रहा था पहले कि कैसे 13वें अध्याय का 22वां श्लोक जो है वह संपूर्ण आखिरी 6 अध्यायों का बीज है, वो बीज वाक्य है। भूमते प्रकृति जान गुणान, वहां से शुरुआत होती है कि जीवात्मा भोग करने की प्रवृत्ति से इस भौतिक जगत में आता है। तो फिर जो बीज से वृक्ष आता है, तो वृक्ष को बढ़ने के लिए पानी लगता है। वह जो पानी है वह 3 गुण है, उसका वर्णन 14वें अध्याय में आता है। फिर वो वृक्ष क्या है उसका वर्णन 15वें अध्याय में आता है, ऊर्ध्व मूल मध्य शाखा। फिर ये वृक्ष के ऊपर का भाग और नीचे का भाग जो दैवी प्रकृति और असुरी प्रकृति है, उसका वर्णन 16वें अध्याय में आता है। फिर उस वृक्ष का जो बीज का भाग है, मतलब जो दैवी भी नहीं है असुरी भी नहीं है, बीच में है, वो जो है उनका वर्णन, उनका विश्लेषण जो है 17वें अध्याय में आता है। तो अभी 18वां अध्याय जो है यह सारे गीता का एक तरह से सार है। और जैसे मैं बता रहा था कि जो आखिरी 6 अध्याय है उसमें जो सवाल है वो सवाल वो विशेष पिछले पहले जो हुआ है, मतलब 13वें अध्याय में जो पहले श्लोक में जो सवाल है वह 12वें अध्याय के 20वें श्लोक से संबंधित नहीं है। क्या है, अर्जुन ने तत्वज्ञान पर भगवान की परिपूर्ण स्थिति और भक्ति की सर्वोच्च स्थिति समझ ली है, पर उसके बाद में जन कल्याण के लिए वो सवाल पूछ रहे हैं। तो इसलिए पूछते हैं पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, या पूछते हैं कि गुणों के परे कैसे जाना है, या पूछते हैं जो लोगों में श्रद्धा है पर शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है वैसे लोगों को क्या होता है। तो वैसे ही अभी 18वें अध्याय का जो पहला श्लोक है उसका संबंध 17वें अध्याय के 28वें श्लोक से नहीं है। वो जो सवाल है वह एक जनरल सवाल है जो तत्वज्ञान को स्पष्ट करने के लिए पूछा गया है। तो जैसे प्रवचन का अंत होता है तो कोई सवाल पूछता है प्रवचन के अंत में, वो सवाल जो होता है वो प्रवचन में जो अंतिम वाक्य हुआ उसके आधार पर होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो क्या है, या प्रवचन में के बाद में 3, 4, 5 सवाल हो रहे हैं
तो चौथा सवाल जो है वो तीसरे सवाल से संबंधित जरूरी नहीं है। तो अभी क्या है, जो आखिरी अध्याय है ये सवाल जवाब चल रहे हैं। तो 18वां अध्याय में जो सवाल पूछते हैं अर्जुन, वह एक तरह से भगवद गीता के सार को पूछ रहे हैं, और इस सवाल के जवाब में भगवान जो बताते हैं उसमें वो सारे भगवद गीता का पुनः एक बार रिव्यू करते हैं, पुनः विश्लेषण करते हैं, और फिर अंत में अर्जुन को क्या करना चाहिए, सर्वधर्मान् परित्यज्य 66वें श्लोक में बताते हैं। तो अभी अर्जुन का सवाल हम पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। तो संन्यासस्य महाबाहो, हे भगवान श्री कृष्ण, अभी महाबाहो, कई बार अर्जुन को भगवान ने महाबाहो से संबंधित किया है। कहाँ है महाबाहो? कई बार आता है, तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः। तो अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि आप महाबाहो। महाबाहो का अर्थ क्या है? ये भुजाएं बहुत शक्तिशाली है, तो भगवान भी महाबाहो है। तो इसलिए संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम्। संन्यास क्या है मैं समझना चाहता हूँ, और उसके साथ त्यागस्य च ऋषिकेश, त्याग क्या है, और खास करके पृथक् केशिनिषूदन। पृथक मतलब संन्यास और त्याग में फर्क क्या है। तो यहाँ पे भगवान को संबंध कर उल्लेख करने के लिए 3 नाम इस्तेमाल करते हैं। संपूर्ण भगवद गीता में एक ही श्लोक है जिसमें 3 नाम लेते हैं, कई बार 2 नाम लेते हैं, 1 नाम होता है, पर एक ही समय में 3 नाम है, भगवान को उल्लेखित कर रहे हैं, और तीनों क्या है, भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं। महाबाहो, आप बड़े शक्तिशाली हो, और ये शक्ति है केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं है, बौद्धिक शक्ति भी है। जो शंका रूपी असुर जो हमारे हृदय में है उनका नाश भगवान कर सकते हैं। तो केशिनिषूदन, जैसे आपने केशी का नाश किया वैसे आप इनका भी नाश कर सकते हैं। और आप क्या है, ऋषिकेश है, जो मेरी इंद्रियां अलग अलग दिशाओं में जाती है और ऐसे विचार करती है जिससे शंकाएं बढ़ जाती है, संदेह बढ़ जाता है। तो आप मेरी इंद्रियों को नियंत्रण कीजिए और मुझे ज्ञान की ओर ले जाइए। तो संन्यास और त्याग में फर्क क्या है? अभी वास्तव में इसमें अगर हम जनरल पद्धति से देखते हैं, व्हाट इज जनरल इन हिंदी? सामान्य इज ऑर्डिनरी। सी जनरल आई एम यूजिंग एज अपोज टू स्पेसिफिक, विशेष और साधारण बोल सकते हैं। ओके, तो जो साधारण जो पद्धति है उसमें क्या है कि संन्यास का अर्थ होता है कि जो कोई घर त्यागता है और संन्यास का आश्रम स्वीकार करता है, और त्याग का अर्थ होता है कि कोई वस्तु को त्यागना। तो जो त्याग करता है वो सन्यासी ही त्याग नहीं करता है। कोई गृहस्थ बोल सकता है कि अगर मैं ऐसे अन्न, हम कार्तिक में फैसला करते हैं कि हम ये अन्न नहीं खाएंगे, मैं स्वीट्स नहीं खाऊं कार्तिक, तो त्याग एक कार्य है और साधारणतः संन्यास एक आश्रम है। तो इस तरह से ये भेद होता है। पर अर्जुन पूछ रहे संन्यास और त्याग में फर्क क्या है, ये मूल सवाल क्या है। मतलब इस सवाल का अर्थ ये है कि क्या व्यक्ति को अर्जुन भगवद गीता की शुरुआत में अर्जुन का सवाल क्या होता है, क्या मैं युद्ध करूं, युद्ध छोड़ के जंगल में चले जाऊं। तो संन्यास का यहाँ पे अर्थ है कि मैं युद्ध छोड़ के जंगल में चले जाऊं क्या, और त्याग मतलब मैं यहीं पर रह के युद्ध करूं। सो संन्यास इज एक्सटर्नल रिनंसिएशन एंड त्याग इज lack of absence of emotional involvement in material activities। कि हम भौतिक कार्य भी करते हैं, हम भावनात्मक पद्धति से उनमें बद्ध नहीं हो जाते, तो वो त्याग है। और संन्यास मतलब हम भौतिक चीजों को त्याग ही देते हैं पूरी तरह से। तो भगवान जवाब देते हैं, भगवान क्या करते हैं, वो बोलते हैं कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, और मैं आपको निष्कर्ष बताता हूँ। तो इसके बारे में सबसे पहले भगवान एक पक्ष का मत बताएंगे। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं राहुस्त्यागं विचक्षणः। तो संन्यास का मतलब क्या है, काम्यानां कर्मणां न्यासम। न्यास मतलब छोड़ देना,
तो काम में कर्म छोड़ देना। ऐसे बताया जाता है शास्त्रों में कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं, विकर्म, काम्य कर्म और नित्य कर्म। विकर्म मतलब जो पाप होते हैं उनको तो त्यागना ही चाहिए। काम्य कर्म मतलब जो धार्मिक कार्य है जो किसी कामना की पूर्ति के लिए करते हैं। जैसे कि दशरथ महाराज को पुत्र नहीं था तो उन्होंने यज्ञ किया था, उसका नाम था पुत्र कामेष्टि यज्ञ। तो यह जो यज्ञ है ये काम्य कर्म है। तो जैसे मांस खाना जो है ये विकर्म हो गया। काम्य कर्म मतलब कोई विशेष इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए हम कुछ करते हैं। और तीसरा है नित्य कर्म। नित्य कर्म मतलब जो हमेशा हमें करना है। जैसे जो ब्राह्मण दीक्षित होते हैं वो संध्या वंदन करते हैं, वो गायत्री 3 बार बोलते हैं, तो ये नित्य कर्म है। तो नित्य कर्म जो होता है वो सन्यासी को भी त्यागना नहीं होता है। सन्यासी को क्या त्यागना होता है? काम्य कर्म। तो इसलिए भगवान बता रहे सन्यास क्या है? काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्यासं कवयो विदुः। सन्यासी मतलब जो होता है वो काम्य कर्म सब त्याग देता है। तो भौतिक पालन के लिए कोई नौकरी करता है, ऐसे कुछ जो अर्थ प्राप्ति के लिए करते हैं वो काम के पूर्ति के लिए करते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं करना, वह सन्यास है। और त्याग क्या है? सर्व कर्म फल त्यागम। तो त्याग हम कर्म कर सकते हैं पर कर्म का फल जब की कामना जब त्याग देते हैं तो उसको त्याग कहते हैं। तो जो मैं पहले बताया था कि सन्यास मतलब क्या? कार्य को त्याग देना, और त्याग मतलब कार्य कर सकते हैं हम पर उसमें भावनात्मक रूप से बद्ध नहीं होना, उसके फल की आकांक्षा नहीं करना। और फिर भगवान बोलते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं त्याज्यं दोषवदित्येते कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम् इति चापरे। तो त्याज्यं दोषवदित्येके कि कर्म प्राहुर, कर्म जो है वो दोषवत, कर्म में दोष है इसीलिए इसको त्याग करना चाहिए, ऐसे कुछ लोग कहते हैं मनीषिणः। और दूसरे लोग है यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम, इनको त्याग नहीं करना चाहिए, इति चापरे, ऐसे कुछ और लोग कहते हैं। 2 प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कर्म करते हैं दोष लगता है, जैसे कोई क्षत्रिय राज्य करता है तो शायद उसको सजा देनी पड़ती है, हिंसा करनी पड़ती है, शत्रुओं को मारना पड़ता है, तो यह कहते हैं कि इसमें दोष है, इसलिए कुछ लोग कहते हैं इनको त्याग देना चाहिए। कोई वैश्य होता है तो अगर धंधा करना है तो कभी भी थोड़ा मोटा झूठ बोलना पड़ता है, तो फिर ये दोषवत है, इसीलिए इसको त्याग देना चाहिए कहते हैं। ऐसे कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसको त्यागना नहीं चाहिए, न त्याज्यम। तो अभी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो ऐसे लोग के 2 मत इस्तेमाल बता रहे हैं, भगवान उनको मूर्ख नहीं बोल रहे। जो कहते हैं कि कर्म त्यागना चाहिए उनको भी लोग भगवान क्या बोल रहे हैं? मनीषिणा, ये भी बुद्धिमान है। कैसे? क्या आप देखते हैं कि भगवद गीता में अर्जुन को भगवान संदेश दे रहे हैं कि आपको कर्म त्यागना नहीं चाहिए, आपको अपना कर्तव्य करना चाहिए। तो इसका मतलब अगर कोई लोग कहते हैं कि आपको कर्म त्यागना है तो उस विचारधारा का भगवान खंडन कर रहे हैं। तो अगर उस विचारधारा का भगवान खंडन कर रहे हैं तो फिर वो विचारधारा को प्रस्तुत करने वाले लोगों को भगवान मनीषिणा क्यों कहते हैं? उनको बुद्धिमान क्यों कहते हैं? साधारणतः अगर 2 लोग बहस कर रहे हैं तो एक व्यक्ति कहता है मैं सही हूँ और जो दूसरा है जो विरोध पक्ष में बोल रहा है वो मूर्ख है। पर भगवान ऐसे नहीं कहते हैं, ये भी मनीषिणा है। क्यों? क्योंकि साधारण भौतिकवादी लोग सोच भी नहीं सकते कर्म में कुछ दोष है। वो तो सोचते हैं कि अरे कर्म करो, भोग करो, आनंद लो। और बोलते हैं अगर वो तो क्या है, अगर कर्म का मेहनत किए बिना भोग करने में तो और भी अच्छा है। तो क्या होता है, साधारण लोगों का भाव क्या होता है? भोग ही करना है। तो 5वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान बोलते हैं, अर्जुन ऐसे ही सवाल पूछता है, वहां पे भगवान बोलते हैं कि दोनों अच्छे हैं। कि क्या है? संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयसकरावभौ, कि दोनों अच्छे, दोनों निःश्रेयस है। तो जो व्यक्ति इसे समझता है कि मैं अगर कर्म करूंगा तो बंधन में फंसूंगा, तो उसकी बुद्धिमत्ता क्या है कि वो बंधन से बचना चाहता है, बंधन से छूटना चाहता है। तो भले ही उसका मार्ग गलत हो पर फिर भी इतनी तो बुद्धिमत्ता है कि बंधन कारक है और बंधन से निकलना है, इसीलिए वो भी मनीषिणा है।
जैसे क्या होता है, कभी कभी कोई व्यक्ति को बीमारी हो जाती है तो वो एक डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर भले ही बुद्धिमान हो, तो कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर जो डायग्नोसिस करते हैं, जो जांच करते हैं, उससे वो कुछ गलत डायग्नोसिस कर सकते हैं। क्या होता है, सोचते हैं ये बीमारी, एक्चुअली इसको ये वास्तव में ये बीमारी है, तो उसको लगता है दूसरी बीमारी है। तो ऐसे नहीं कि डॉक्टर वो मूर्ख है, पर वहाँ पे कभी गलती हो सकती है। कम से कम समझ रहे बीमारी है पर वो गलत दवाई दे रहे हैं। तो क्या है, इतना तो ज्ञान है कि बीमारी है, समझ रहे हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है, ये लोग बुद्धिमान हैं, जो समझते हैं कि कर्म बंधन से बचना है। तो ये दो पक्ष भगवान प्रस्तुत करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कर्म करने में दोष है, कुछ लोग इसलिए उसको त्यागना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। तो अभी भगवान बताइए, आगे बताइए। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तितः। तो निश्चयं शृणु मे तत्र, तो निश्चय में सुनो, उसमें सत्य क्या है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं। निश्चय क्या है, त्याग के बारे में बताया। त्यागे भरत सत्तम, हे भरत वंश में आप महान हो। तो अभी हम देखते हैं कई बार लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं शारीरिक चेतना का खंडन करना। क्या होता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम कहते हैं शारीरिक चेतना का हम खंडन करते हैं। पर भगवद गीता में इतने बार किसी व्यक्ति के कुल से संबंध करके उसको संबोधित किया जाता है। अर्जुन को कौन्तेय बोला जाता है, वैसे कुरुनंदन बोला जाता है, भारत सत्तम बोला जाता है, जैसे यहाँ पे बताया गया है। तो क्या ये शारीरिक उपाधि नहीं है कि व्यक्ति के कुल के आधार पर उसको बताया जा रहा है? तो ऐसे क्यों इसे संबोधित किया जाता है कि अगर भगवद गीता ऐसे भी हम देखते हैं कि देहिनोऽस्मिन् यथा देह जो है, उसमें 13वें श्लोक में दूसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं कि आप शरीर नहीं हो, और उसके तुरंत बाद शरीर के आधार पर ही अर्जुन करते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। अगर कहेगा तुम मैं शरीर नहीं हूं तो मैं कुंती का पुत्र भी नहीं हूं, तुम मुझे कौन्तेय क्यों बोल रहे हो? तो वास्तव में क्या है कि हम ये सत्य है कि मैं शरीर नहीं हूं, पर तुरंत हमें उसका साक्षात्कार नहीं होता है। तो फिर वो साक्षात्कार करने के लिए एक विधि का अनुशीलन करना पड़ता है, और वो विधि का अनुशीलन करने के लिए जो भी चीज हमें प्रवृत्त करता है, प्रेरित कर सकता है, उसको अनुकूल मान के स्वीकारना है। तो क्या होता है, जो हमारे शरीर के आधार पर हमारी जो पहचान है वह स्वाभाविक है हमारे व्यवस्था में। तो प्रभुपाद जी हम देखते हैं, प्रभुपाद जी कहते थे, वो जब उनके अमेरिकन भक्त भारत में आए थे तो वो कहते थे कि आप सब अमेरिकन हो, तो आप अगर उत्सव बनाने वाले हो, हरे कृष्णा पंडाल बनाने वाले थे वहाँ पे बॉम्बे में, तो प्रभुपाद जी बोले कि आप सब अमेरिकन हो, आप अगर कुछ प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं तो ऐसा आयोजित करना चाहिए कि भारत के इतिहास में ऐसा किसी ने नहीं किया। तो और फिर उसी पंडाल में जो ये अमेरिकन भक्तों ने ऑर्गेनाइज किया, आयोजित किया था, वहाँ पे प्रभुपाद जी जो आए थे भारतवासी थे कि ये सारी आपकी संस्कृति है, आप भारतवासी हो, आप प्रचार नहीं करेंगे तो कौन प्रचार करेगा इसका? तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारी शारीरिक पहचान है, शरीर के आधार पे, अगर उसको व्यक्ति को भक्ति में प्रवृत्त करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है तो उसको जरूर करना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है, अगर हर एक व्यक्ति को मैं जिस कुल में जन्मा हूँ उसका स्वाभाविक स्नेह होता है, कोई कहता है उसका अहंकार भी होता है, तो स्नेह तो होता है। तो अगर उसको इस्तेमाल करके उस व्यक्ति को प्रवृत्त किया जाए कि हे अर्जुन, तुम तो इस महान गुरु वंश में आए हो, तो इसीलिए आपको धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए, आप ऐसे कायर के समान कैसे कार्य कर सकते हैं? तो क्या होता है, we don't need to massage the false ego, but we don't have to pinch the false ego also. जो मिथ्याहंकार है उसको मालिश करके बढ़ाना नहीं है। अरे आप इस वंश में हो, आप इतने महान हो, नहीं यार, उसको क्या है, उसको हमको चिंता नहीं लेना है। क्या तुम अज्ञानी हो, खुद को भारतीय कहते हो, खुद को ये अमेरिका कहते हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। नहीं, क्या है, डोंट मसाज द फॉल्स ईगो, डोंट पिंच द फॉल्स ईगो, पैट द फॉल्स ईगो इन द राइट डायरेक्शन। क्या जो मिथ्याहंकार है उसके द्वारा जो लोगों को सही मार्ग में लगा,
आप इस वंश में जन्मे हो तो ये वंश इतना महान है, उसकी महानता कैसे साबित होगी कि आप महान कार्य करो, आप धर्म में लग जाओ। तो इस तरह से भरत सत्यम, आप भरत वंश में महान हो। तो आपको बता रहा हूँ कि निश्चय में त्याग का सत्य क्या है। तो भगवान बोलते हैं अगर आपको समझना है तो क्या करो, 3 गुणों की पद्धति में समझो। त्याग जो है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में होता है। ये 3 जो गुण है उसका मैं भी वर्णन करता हूँ। यज्ञदान तपः कर्म, त्याज्यं कार्यमेव तत्, यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। तो भगवान उसका वर्णन कर 3 गुणों में विश्लेषण करने के पहले ही निष्कर्ष बता देते हैं। उन्हें कहा निश्चय शृणु मे तत्, निश्चय बता रहा हूँ। निश्चय क्या है कि यज्ञ दान तप कर्म जो है इनको कभी त्याग नहीं करना चाहिए, न त्याज्यं कार्यम्। क्यों? क्योंकि ये पावनानि मनीषिणाम्, जो मनीषिणा व्यक्ति है, जिनका पहले उद्देश्य किया था भगवान ने तीसरे श्लोक में कि जो लोग कहते हैं कि इसको नहीं करना चाहिए, तो ही मनीषिणा उनको भी शुद्ध कर सकता है। तो यज्ञ दान तप कर्म जो है बहुत बार लोग करते हैं इसलिए कुछ भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए कि मैं ये कर रहा हूँ इससे मुझे ये प्राप्त होगा, पर उस हेतु से करने की जरूरत नहीं है। लोग जो है वह शुद्धिकरण के लिए कर सकते हैं। 5वें अध्याय 11वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जो योगी होता है, जो साधक होता है, वह सब कुछ शुद्धिकरण के लिए करता है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। तो अपने शरीर से, मन से, इंद्रियों से जो कार्य करता है, किस लिए? शुद्धिकरण के लिए। तो उसी तरह से भगवान हमें बता रहे हैं कि यज्ञ दान तप कर्म है, उसको त्याग करने की जरूरत नहीं है। वो आप कर्म करो, पर किस लिए करो? पावनानि, उस शुद्धिकरण के लिए करो। अगर उचित हेतु से करेगा तो यज्ञ दान तप कर्म जो है वह मनीषिणा, जो बड़े बुद्धिमान लोग हैं, उनको भी शुद्ध कर सकता है। तो अभी शुद्धिकरण कैसे होता है या कैसे नहीं होता है, यह 3 गुणों के आधार के विश्लेषण करेंगे भगवान। एतान्यपितु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। तो निश्चयं शृणु मे तत् जो बताया था 4थे श्लोक में, उसका ये होगा निश्चितं मतमुत्तमम्। निश्चय मत क्या है कि एतान्यपितु कर्माणि, तो ये सब कर्म जो है, जो कौन से कर्म? यज्ञ दान तप कर्म। यज्ञ दान तप कर्म क्या है? वो सबको शुद्ध कर सकते हैं। इसीलिए उसको कैसे करना चाहिए? संगम त्यक्त्वा मनीषिणः, तो उसको फल की आसक्ति से नहीं करना चाहिए। कर्तव्यानि, ये मेरा कर्तव्य है इसलिए मैं करूँगा, और ऐसे इस तरह से व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। और यही मेरा निष्कर्ष है। तो मैं पहले बताया था कि कैसे हम जब कार्य करते हैं तो जो आत्मा है वो 3 वर्तुलों में है, 3 क्षेत्रों में है। किसी को याद है कौन से 3 क्षेत्र में है? वो हमारा शरीर में है, फिर समाज में है, और फिर ब्रह्मांड में है। तो हमारे शरीर के प्रति जो उचित पद्धति से हम कार्य करना है तो उसके लिए तपस्या होती है। फिर समाज से उचित पद्धति से कार्य करना है उसके लिए क्या होता है? दान होता है। और जो ब्रह्मांड से उचित पद्धति से कार्य करना है उसके लिए क्या होता है? यज्ञ होता है। तो इन तीनों से हम संबंध करना है। तो शरीर से आत्मा का संबंध है, उसको नियंत्रित करने के लिए हम तपस्या करते हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं भगवान कि ये सब कार्य एक कर्तव्य के रूप में करना है। तो संगम त्यक्त्वा, मैं शरीर का नियंत्रण करता हूँ। तो कई बार क्या होता है, आजकल अभी योगा जो है इसका उद्देश्य क्या है कि भगवान से संबंध जोड़ना। पर आजकल योगा बहुत लोकप्रिय हो गया है, क्योंकि योगा से लोग सोचते हैं कि मेरा शरीर तंदुरुस्त हो जाएगा, और तंदुरुस्त हो जाएगा फिर मैं भोग करूंगा। यहाँ तक कि बहुत से ऐसी किताबें लिखी है योगा फॉर सेक्स, कि क्या योग किस लिए करें? जिससे कि आप और अच्छा भोग कर सकें। तो योगा ये क्या हो गया? योगा और भोगा हो गया। तो इस तरह से जो योग है वो भगवान से संबंध जोड़ने के लिए है, इंद्रिय से संबंध जोड़ने के लिए नहीं है। तो इस तरह से जो कार्य है यज्ञ दान तप, वह भगवान कहते हैं संगम त्यक्त्वा।
वो फल की आकांक्षा, भौतिक फल की आकांक्षा मत करो, पर शुद्धिकरण के लिए करो। कर्तव्यानीति में पार्थ। तो यह भगवान का मतलब निष्कर्ष है, इस तरह से कार्य करना चाहिए। फिर वो बोलेंगे कि 3 गुणों में कैसे आता है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। नियतस्य तु संन्यासः, जो नियत कर्म है उसका अगर कोई संन्यास ले लेता है, कर्मण नोपपद्यते, न उपपद्यते मतलब ये उचित नहीं है। जो नियत कर्म है उसका त्याग करना उचित नहीं है। और अगर कोई मोहातस्य परित्यागः, अगर मोह के कारण उसको त्याग देता है व्यक्ति, तो क्या है, तामसः परिकीर्तितः। तामसः, ऐसा व्यक्ति तामसिक है। मोहातस्य परित्यागः मतलब क्या होता है, प्रभुपाद जी बोला करते थे, जो प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए तो वहाँ पे कई हिप्पी लोग थे। तो अभी जो हिप्पी लोग थे उन्होंने अपना सारा कर्तव्य त्याग दिया था। वो महाविद्यालय में थे, उन्होंने वहाँ पे पढ़ाई छोड़ दी थी। वो अपने माता पिता के संतान थे, माता पिता के कर्तव्य छोड़ दिया था। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति को रहने के लिए घर चाहिए तो वो उसके लिए नौकरी करते, नौकरी छोड़ दी थी। और वो ऐसे वैसे ऐसे रस्तों पे रह रहे थे। तो उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया था, एक तरह से देखा जाए। पर क्या है, वो त्याग क्या है, वो प्रगति नहीं करता है, क्योंकि मोहातस्य परित्यागः। क्या है, जो त्याग है वो कुछ ऊंचा प्राप्ति के लिए करना चाहिए। पर अगर कोई गैर जिम्मेदारी से त्याग कर देता है, वो मोहातस्य परित्यागः, और वो मोह के कारण त्याग कर रहा है, तो वो तामसः परिकीर्तितः। कई बार क्या होता है, कोई विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा होता है और फिर बोलता है कि क्या है, ये पढ़ाई में मुझे मन नहीं लगता, छोड़ दो इसको। तो ऐसा क्या है, मोहातस्य परित्यागः। ये कोई त्याग उचित नहीं है, इससे कुछ फर्क नहीं, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। तो ये तामसिक है। फिर उसके बाद भगवान राजसिक के बारे में बताएंगे। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। तो दुःखमित्येव यत्कर्म, कि ये कर्म बड़ा दुख देता है, बहुत परेशान करता है मुझे। किस प्रकार का कर्म है, कायक्लेश भयात्यजेत्, कि कायक्लेश मेरे शरीर को बहुत परेशान करता है। इसीलिए सकृत्वा राजसं त्यागं, इसीलिए अगर कोई त्याग करता है तो वो क्या है, राजसं त्यागं, वो राजसिक त्याग है। और फिर नैव त्यागफलं लभेत्, इससे आपको त्याग का फल नहीं मिलेगा। अभी ये थोड़ा विचित्र लगेगा हमें। राधा गोकुलानंद भगवान की क्या, अभी थोड़ा नैव त्यागफलं लभेत्। अभी तक भगवान ने कहा कि आप कोई फल की अपेक्षा मत करो। फिर अभी बोला कि कर्म में फल की अपेक्षा मत करो, और अभी क्या बोल रहे, त्याग के फल की अपेक्षा मत करो। तो अगर किसी भी चीज के फल की अपेक्षा नहीं करनी है तो त्याग के फल की अपेक्षा क्यों बताई जा रही है यहाँ पे। तो वास्तव में क्या है, जो शुद्धिकरण है ये जीवात्मा का स्वभाव है, और वह फल जो है वो आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। तो उसकी आकांक्षा करना अनुचित नहीं, उसकी इच्छा करना वो अनुचित नहीं है आत्मा के लिए, वो स्वाभाविक है। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे, अगर कोई कर्तव्य त्याग देता है, क्यों, ये बहुत परेशानी होती है, तो फिर तो ऐसा जो है राजसिक है। कई बार लोग कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर ब्रह्मचारी बन जाता है, सन्यासी बन जाता है, तो क्या होता है कि क्या ब्रह्मचारी को पूछते हैं, मैं जब ब्रह्मचारी बना रहा था, क्या तुम्हें इतना क्या फ्रस्ट्रेट हो गया तुम जिंदगी में, तो इतना कैसे फ्रस्ट्रेट हो गए कि तुमने ऐसा त्याग दिया। तो मैंने लेख लिखा है इसके बारे में। तो ऐसे इतना क्या आपको दुख मिल गया, इससे फ्रस्ट्रेट हो गए। तो लोग क्या सोचते हैं कि संन्यास ले लिया मतलब क्या हो गया है कि इसको बहुत परेशानी होगी जीवन में, और परेशानी होने के कारण फिर उसे त्याग दिया। तो फिर मैं वो जो सवाल पूछा था रिश्तेदार थे, बोला कि यस,
मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, किससे फ्रस्ट्रेट हो गया? आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड बाय सक्सेस। कि आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड बाय सक्सेस मतलब क्या कि मेरे बचपन से इच्छा थी कि मैं टॉपर बनना चाहता था, कि ऐसे कोई बोर्ड में मेरिट लिस्ट में आना है या यूनिवर्सिटी में पहला आना है। ऐसे मेरे बचपन से इच्छा थी, सोचा था कि मैं जब हो जाऊंगा तो सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो इंजीनियरिंग के तीसरे ईयर में अमेरिका जाने की एक परीक्षा होती है, GRE नाम की। तो उसमें जब मैं परीक्षा दी तो वह उस परीक्षा में मैं पूरे महाराष्ट्र में पहला आया था, पूरे भारत में टॉप 5 में आया था। और हमारे कॉलेज के इतिहास में अभी तक जो चल रहा है वो इतिहास, उसमें मेरा सबसे अधिक मार्क्स थे। तो यह जो है, तभी मेरी सारी इच्छाएं थी वो सारी पूरी हो गई थी। पर क्या हो गया, तभी मैं देखा कि इसमें कोई आनंद नहीं है। स्कोर देख के क्या आनंद होता है? कुछ समय के लिए आनंद होता है, कुछ समय के लिए आनंद होता है, पर बाद में क्या होता है कि कोई आके आपको कांग्रेचुलेशन देगा, आपको गुणगान करेगा, तभी आनंद होता है। और फिर मैं देखा कि मैं किसी से मिलता हूँ, अगर वो मुझे अभिनंदन नहीं कर रहा है तो क्यों मेरा अभिनंदन नहीं कर रहा है? क्या मेरी ईर्ष्या करता है ये? क्या उसको मेरी महिमा पता नहीं है? तो वैसे मैं भले ही बोला नहीं था, तो ऐसे लगता था। तो उसके बाद में ऐसे कई लोगों के साथ जैसे हुआ, तो मैं सोचने लग गया कि वास्तव में इस प्राप्ति से कुछ अंतरंग आनंद नहीं मिला है मुझे। मैं वास्तव में दूसरों पे और निर्भर हो गया आनंद की। अगर दूसरे जब तक मेरा अभिनंदन नहीं करते तो उसमें कोई आनंद नहीं है। तो भले ही मैं अमेरिका में जाऊंगा, कोई परीक्षा दूंगा, वहां पे और अच्छे अंक मिलाऊंगा, उसके बाद कोई नौकरी मिलेगा, बड़ा पद मिलाऊंगा, तो जो भी प्राप्त करूंगा उसमें क्या है, उसमें मुझे कोई ना कोई उसका अभिनंदन करेगा, कोई उसका गुणगान करेगा, तभी आनंद मिलेगा। तो क्या यही जिंदगी भर करना है मुझे? अगर यही मैं करते रहूंगा तो हमेशा मैं किसी और पे अपने आनंद के लिए निर्भर रहूंगा। तो क्या कोई ऐसी पद्धति नहीं है कि जिसके द्वारा अंतरंग आनंद प्राप्त हो सकता है? और फिर तभी भगवान की कृपा से मुझे भगवद गीता मिल गई, और फिर तभी मैंने भगवद गीता पढ़ी और भक्तों से संबंध आ गया। तो यहाँ पे क्या होता है, बोलने का उद्देश्य है, साधारणतः लोग सोचते हैं कि भौतिक जगत में जो लोग परेशान हो गए हैं, जो लोग हताश हो गए हैं, वह आध्यात्म की राह है। पर यह जरूरी नहीं है। वास्तव में इस प्रकार से भी लोग आ सकते हैं। तो जो इस भौतिक जगत में हताश होने से कोई आता है, परेशान होकर आता है, कोई बात नहीं, किसी तरह से आ सकता है। पर क्या है, उसके कारण ही व्यक्ति भक्ति में हमेशा के लिए रह सकता है। तो कुछ समय के लिए आएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, फिर भौतिक जगत में थोड़ा और अच्छा लगेगा, वापस चला जाएगा। तो अगर भक्ति में लगना है, आध्यात्म में लगना है, तो क्या है, बुद्धि बौद्धिक स्तर पर समझना है कि मुझे क्यों आध्यात्मिक मार्ग में लगना है, और फिर जो भक्ति की संस्कृति है उसमें रुचि लगनी चाहिए। फिर व्यक्ति जो है शाश्वत पद्धति से रह सकता है। नहीं तो फिर जो काय क्लेश भयात त्यजेत, कि ये जो भौतिक कर्म बहुत परेशान करता है। चौपाटी में एक वरिष्ठ ब्रह्मचारी है, वो जो ब्रह्मचारी बनना चाह रहे थे, तो तभी वो राधानाथ महाराज के पास गए। वो बोले कि मैं ब्रह्मचारी बनना चाहता हूँ। अभी वो काफी शिक्षित भक्त थे और कंपनी में बड़ा पोस्ट पे भी थे वे। तो उन्होंने जब पूछा तो महाराज पूछा क्यों बनना चाहते हो ब्रह्मचारी? तो उस समय का चौपाटी आश्रम बहुत सारा 88-89 की बात है, 90 के पहले की बात है, तभी कोई ज़्यादा ब्रह्मचारी थे ही नहीं। और कोई बहुत अच्छा पढ़ा लिखा सुशिक्षित ब्रह्मचारी बनना है तो अच्छा हो। तो उनको लगा था महाराज बड़े आनंद से स्वागत करेंगे उनका। मैं क्या आप क्यों ब्रह्मचारी बनना चाहते हो? तो बोले मैं सोचा कि प्रभुपाद जी बताया जगत बहुत दुखालय में, मैं वही बताऊंगा। प्रभुपाद जी जगत बहुत समस्या है बहुत जगत में। तो फिर महाराज ने कहा ब्रह्मचर्य आश्रम में समस्या है। अगर वो समस्या छोड़कर यहाँ पे आओगे, यहाँ पे समस्या होगी तो कहाँ जाओगे? फिर वो सोचने पड़ गए। फिर बोले कि महाराज मैं सोच के बोलता हूँ। फिर कुछ दिन के बाद वापस महाराज के पास गए। बोले कि महाराज कि मैं ब्रह्मचारी बनना चाहता हूँ क्योंकि जो ज्ञान है इसका मुझे प्रचार करना है। जो है उसको मुझे प्रभुपाद जी ने अपना जीवन निर्चार किया है और प्रचार करने के लिए मैं उसमें सहभागी हो जाता। मुझे ये महाराज बोले ये अच्छा है। इस उद्देश्य अगर आप ज्ञान करोगे तो समस्या भी आएगी, तो आप समस्या को सहन करके आगे जाते रहोगे। तो केवल भौतिक जगत में समस्या है, इसके लिए अगर कोई त्याग करता है तो वो राजसिक है। वो क्या है, उसमें सकारात्मक उद्देश्य नहीं है, उसमें क्या है सिर्फ समस्या से बचने का उद्देश्य है। और ऐसे उद्देश्य से व्यक्ति राग नहीं व त्याग फलम पर अभेद
नहीं हो त्याग फल, त्याग का फल प्राप्त नहीं होगा। त्याग का फल क्या है? शुद्धिकरण। त्याग का फल है भगवत भक्ति में विकास। तो सिर्फ कोई गृहस्थ से सन्यासी बनता है या विद्यार्थी से ब्रह्मचारी बन जाता है, सिर्फ बाह्य रूप से परिवर्तन करने से अपने आप आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है। न कर्मणाम नारंभान नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। तीसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं सिर्फ कर्म के त्याग से नैष्कर्म्य नहीं होता है और सिर्फ संन्यास से सिद्धि नहीं प्राप्त होती है। क्या करना है? वास्तव में शुद्धिकरण करना है। तो इसीलिए अगर सिर्फ दुख दुख है इसलिए त्याग करता है तो वो जो है उचित नहीं है। कि अगर त्याग करना है उसके लिए एक सकारात्मक उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे ये भक्ति के लिए अनुकूल है, भक्ति में प्रगति करनी है, प्रचार करना है, भक्तों की सेवा करनी है, उसके लिए है। क्या है? अभी इस्कॉन जैसे बढ़ रहा है तो पहले इस्कॉन की शुरुआत में मतलब 1965-66 में प्रभुपाद ने इस्कॉन शुरू किया, तो उसके बाद में जब इस्कॉन चल रहा था तो सब भक्तों की यश की एक ही परिभाषा थी। क्या परिभाषा थी? कि अगर आप लीलामृत वगैरह पढ़ते तो तभी क्या था, गृहस्थ लोग मंदिर में ही रहते थे और यश मतलब क्या था कि जो भी व्यक्ति मंदिर में आए वो मंदिर में आए और मंदिर में ही रहे और मंदिर में ही सब कुछ करे। मतलब बाहर के समाज को छोड़ के हम सब भक्त बन जाएंगे और जितने लोग ऐसे भक्त बन जाएंगे वो हमारा यश है। यह एक सत्य है, पर यह यश की एक परिभाषा है। वो क्या है? भक्ति का मतलब ये नहीं कि हम सारी दुनिया को त्याग करके सिर्फ मंदिर में आ जाए। दूसरा एक है कि जो मंदिर का वातावरण है वो बाहर लेके जाए। तो अगर हमें प्रचार करना है, अगर हमें आध्यात्मिक संस्कृति का प्रसार करना है तो फिर क्या है कि सक्सेस इज नॉट जस्ट ड्रॉपिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड एंड कमिंग इनटू डिवोशन, बट सक्सेस इज आल्सो टेकिंग डिवोशन आउटसाइड इनटू द वर्ल्ड। मतलब क्या है? यश मतलब हमें बाहर दुनिया में जाके लोगों को दिखाना है कि भौतिक जगत में हम भक्ति करते हुए कैसे जी सकते हैं। तो इसीलिए जो प्रभुपाद जी ने जिस प्रकार से अमेरिका में प्रचार किया और जिस प्रकार से भारत में प्रचार किया, बहुत फर्क है। अमेरिका में क्या था कि जो परिवार में अमेरिका में कैसे होता है कि कोई युवक होते हैं, उनको माता पिता के प्रति ऐसे कुछ कर्तव्य ऐसे होता ही नहीं है। माता पिता शिक्षण देते हैं, शिक्षण देते हैं बच्चे विद्यार्थियों का, और फिर आप अपने आप रहो, और माता पिता अपने आर्थिक योजना कर लेते हैं और अपने माता पिता के प्रति कुछ कर्तव्य है, उनका देखभाल करना है, ऐसा कोई विचार था ही नहीं उस समय। तो इसलिए क्या होता है, प्रॉपर भी आप आ जाओ, मंदिर में आ जाओ और भक्त बन जाओ। पर भारत में क्या है, थोड़ा अलग है परिस्थिति। तो इसलिए प्रभुपाद जी कई बार संवेदनशील है और जो है व्यक्ति को जिम्मेदारी छोड़ के भगवान के पास नहीं आना है, भगवान के पास आना है। भगवान का आश्रय में मतलब क्या है, वो एक और ऊंची जिम्मेदारी स्वीकार करना है। तो ऊंची जिम्मेदारी स्वीकार करना है मतलब जो हमारी बाकी जिम्मेदारियां हैं उनको जितना हो सकता है उतना पूरा करना है और फिर दूसरी जिम्मेदारियां स्वीकार करनी है। तो हमें अगर भक्ति करना है, प्रचार करना है, तो वो एक जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करना है। ऐसे नहीं कि वो इजी वे आउट, वो एक आसान तरीका है परेशानी से बचने का, उस भावना से नहीं लेना है। वे विद्यार्थियों को प्रचार करते हैं तो जब परीक्षा आती है, तो एक भक्त थे, वे IIT खड़गपुर से थे, ये लड़का था, वो उसकी परीक्षा आ रही थी IIT के, और वो IIT छोड़ के सीधा मायापुर आ गया। और मायापुर में आ गया और वहाँ पे राधेश्याम को आए थे, बोले कि मैं अभी ब्रह्मचारी बनना चाहता हूँ। तो राधेश्याम बोले नहीं, आपको अपना विद्यार्थी, आपको आपका जो शिक्षण है पहले पूरा करना चाहिए, फिर आपके माता पिता के कुछ ऋण वगैरह वो उसको पूरा करना चाहिए, बाद में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी ये विद्यार्थी का क्या इतना अहंकार था, बोले थे कि मैं भगवान के शरण आ जाना चाहता हूँ और तुम शुक्राचार्य के समान मुझे रोक रहे तो मैं तुमको ठुकरा देता हूँ। तो ये क्या है, तो अभी अगर इतना ही इच्छा है भगवान के शरण जाने की, तो भगवान के शरण जाने की इच्छा बराबर परीक्षा के पहले क्यों आ गई? पहले उसके पहले क्यों नहीं, परीक्षा के बाद में क्यों नहीं आ गई?
तो क्या है, वो परीक्षा पढ़ाई कर रहे थे तब तक वो क्यों पढ़ाई करो इसका। तो काय क्लेश भया त्यजेत, इस तरह से अगर कोई होता है ये बहुत परेशानी करता है इसलिए मैं नहीं करूँगा, तो ये उचित नहीं है व्यक्ति को। अब क्या है, हमारे भौतिक कर्तव्य होते हैं, भक्त के लिए उसे भौतिक नहीं होते कि कोई भी अगर कर्तव्य हमें करना है उसमें हमारे मन से संघर्ष करना पड़ता है। मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे नौकरी करनी है, मुझे मेरे घर वालों से अच्छी तरह से बर्ताव करना है। तो इस कोई भी कर्तव्य हो, वो कर्तव्य करने के लिए हमें हमारे मन को नियंत्रण करना पड़ता है। अगर मुझे पढ़ाई करनी है, मन नहीं लगता पढ़ाई में, तो मन को नियंत्रित करना पड़ता है उसके। तो यह क्या है, यह इस तरह से आत्मनियंत्रण जो करना पड़ता है, वो आत्मनियंत्रण का कल्चर, आत्मनियंत्रण की संस्कृति अगर हम अनुष्ठित करते हैं तो वो बाद में भक्ति में भी हमें मदद करती है। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि अरे मेरे परिवार वाले भक्त नहीं हैं तो मैं क्या करूं, मैं मेरे परिवार वालों को त्याग कर देता हूं। नहीं, ये उचित नहीं है। क्या है कि जो भक्त होता है वो हर एक परिस्थिति को कैसे मैं भक्ति के अनुकूल कर सकता हूँ देखता है। तो क्या है कि अगर मेरे परिवार वाले भक्त नहीं हैं, हम हमेशा इच्छा करते हैं कि हमें प्रचार करना है, प्रचार करके और लोगों को भक्त बनाना है। तो अगर घर वाले ही अनुकूल नहीं हैं तो उनको शब्दों से हम प्रचार नहीं कर सकते, पर हमारे आचार से प्रचार कर सकते हैं। तो अगर वो देखेंगे कि वास्तव में भक्ति के कारण ये जो मेरे पति है या मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, मेरे पिता है, जो भी है, वो और अच्छे व्यक्ति बन गए हैं, वो और अच्छे बन गए, और सहनशील बन गए और संवेदनशील बन गए हैं, तो वो परिवर्तन देख के जो उनके हृदय में परिवर्तन होगा, जो प्रभाव होगा, वो प्रचार काफी हद तक प्रभावशाली होगा। तो इसीलिए कभी कभी बहुत प्रतिकूल होगी परिस्थिति तो वो आने वाने की परिस्थिति है, पर साधारणतया हमें भक्ति के नाम पे गैर जिम्मेदार नहीं बनना चाहिए। अगर काय क्लेश भया इस तरह से करते हैं तो फिर अगर परेशानी के कारण हम कर्तव्य को त्याग देते हैं तो वो राजसिक है। फिर साथ में क्या है, कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। तो कार्यमित्येव, ये मेरा कार्य है, ये मेरा कर्तव्य है, इसीलिए मैं करूँ। नियतं क्रियते अर्जुन, नियत कर्म है इसीलिए मैं करूँगा। और किस तरह से करूँगा, संगं त्यक्त्वा फलं चैव, कि मैं उसके फल की अपेक्षा नहीं करूँगा, मेरे कर्तव्य है इसीलिए करूँगा। तो अगर माता पिता का कोई संतान होता है तो अभी हमें माता पिता की स्वाभाविक अपेक्षा होगी कि हमारा जो संतान है वह भी भक्त बन जाए, वह भी अच्छा व्यक्ति बने, भक्त बन जाए। तो ये बहुत अच्छी इच्छा है और उसके अनुसार हमें जो है जिम्मेदारी से कर्तव्य करना चाहिए। पर क्या है, हम किसी को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं। संगम त्यक्त्वा फलं चैव, हर एक आत्मा का अपने स्वेच्छा से वो चुनाव करेगा। अगर वो व्यक्ति भक्त नहीं बनना चाहता है तो वो उसका चुनाव है, पर भगवान क्या देखेंगे, हमने कितना प्रयास किया है। तो अगर हम देखें कि ये भक्त नहीं बन रहा है तो मैं इसको देख पा रहा हूँ, ऐसा भाव नहीं है। हमारा कर्तव्य हमें करना है और वो कोई भी व्यक्ति है वो भक्त बनना है कि नहीं, वह उसमें और भगवान में। मेरा क्या कर्तव्य है कि मैं किस तरह से कार्य कर रहा हूँ। जैसे अगर किसी की कोई कपड़े की दुकान है, वो मालिक है और उसमें जो स्टोर में जो व्यक्ति कोई साड़ी दिखाता है, ड्रेस दिखाता है, वो एक उसको क्या कहते हैं, एम्प्लॉय, कामगार, नौकर ये दिखाता है उसको। अभी जो नौकर दिखा रहा है, ये साड़ी दिखाता है, ये ड्रेस दिखाता है, तो अभी क्या है, उसकी तनख्वाह कौन देने वाला है, वो ग्राहक नहीं देने वाला है, उसकी तनख्वाह कौन, मालिक देने वाला है। और मालिक क्या देखेगा कि किस तरह से ग्राहक से बात करता है, किस तरह से वो बर्ताव करता है, किस तरह से समझाता है। कभी कभी ऐसे ग्राहक होते हैं, वो आते हैं दुकान में सिर्फ परेशान करने को। क्या कोई आएगा 100 ड्रेस देखेगा और एक भी ड्रेस नहीं देखेगा, तो कुछ लोग होते ऐसे करते हैं। तो वो जो है वो मालिक भी समझ जाता है कि ऐसे लोग कुछ आते हैं परेशान करने के, पर मालिक क्या देखता है कि ये जो नौकर है किस तरह से अपना कर्तव्य कर रहा है। तो जैसे क्या है, वो जो मालिक है वो परमात्मा हमारे हृदय में है और हम वो नौकर के समान है। हम क्या कर रहे हैं, भगवान के भक्ति के बारे में लोगों को बता रहे हैं।
तो कुछ लोग हैं वो स्वीकार करेंगे, कुछ लोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो हमारी जो प्रगति है वह इस पे निर्भर नहीं है कि लोग हमने बताते हैं वो स्वीकार करते हैं। हमारी प्रगति किस पे निर्भर है? हम किस चेतना से कार्य करते हैं। तो जो माता पिता की आध्यात्मिक प्रगति है ये इस पे निर्भर नहीं है कि उनका जो पुत्र है या पुत्री है वो भक्त बनती है कि नहीं। बनते तो बहुत अच्छा है, पर नहीं भी बनते हैं तो भी अगर उन्होंने अपने क्षमता से प्रयास किया है तो वह भगवान देख रहे हैं और भगवान देख के उनको प्रगति प्रदान करेंगे। इसलिए संगम त्यक्त्वा फलं चैव। तो हमें फल की इच्छा कर सकते हैं पर फल से आसक्त नहीं होना है। भक्ति में कैसे विधि होती है? अ डिवोटी डिजायर्स बट डज नॉट डिमांड। भक्त इच्छा करते हैं। अगर हम प्रचार कर रहे हैं तो हम इच्छा करते हैं कि बहुत से लोग आए कार्यक्रम के लिए, बहुत से लोग भक्त बन जाए, पर ऐसे नहीं है। अगर आएंगे नहीं तो प्रचार करने का क्या फायदा है? प्रभुपाद जी बोला सकते कोई भी कार्यक्रम में नहीं आया तो आप दीवार को प्रचार करो, दीवार सुनने वाली है। तो मतलब क्या है कि डिवोटी डिजायर, स्वाभाविक है कि हम इच्छा तो करेंगे, इच्छा के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो इच्छा हम कर सकते हैं पर हम मांग नहीं करते हैं कि ये शर्त तो नहीं करते कि अगर ऐसे होगा तो ही मैं भक्ति करूंगा, ऐसे नहीं होगा तो क्या फायदा है भक्ति करने का। तो नहीं, जो भी परिस्थिति है उसमें मैं भक्ति करूंगा। तो वही उसका भाव जो है, न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म, कुशलम कर्म कुशलेनानुसज्जते, कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो, त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः, मेधावी छिन्न संशयः। तो न द्वेष्ट्य अकुशलम कर्म। अकुशलम मतलब जो अच्छा नहीं लगता है, जो कुशल नहीं है, जो ऐसे कर्म है उनका द्वेष नहीं करता है। ओके, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये इसमें कुछ दोष लगता है, फिर भी उसका द्वेष नहीं करूंगा मैं, क्या करता है तो मैं करूंगा। और कुशलेनानुसज्जते, और जो अच्छा लगता है सिर्फ मैं वही करूंगा, ऐसे नहीं है। फिर कोई विद्यार्थी होते हैं परीक्षा के पहले आ जाता है तो क्या होता है, परीक्षा की पढ़ाई छोड़ के वो रामायण महाभारत लीलावत पढ़ने लगते हैं। ये तो क्या है, भौतिक ज्ञान है, ये अज्ञान है वास्तव, ये मैं पराविद्या पढ़ूंगा। वो पराविद्या सिर्फ परीक्षा के पहले इतिहास से क्यों लगती है? तो क्या है, न कुशलेनानुसज्जते, सिर्फ मन को अच्छा लगता है इसलिए मैं करूंगा, ऐसे नहीं है। जो मेरा कर्तव्य है उसके अनुसार करूंगा मैं। त्यागी सत्त्वसमाविष्टो, जो त्यागी मतलब ये त्याग क्या कर रहा है? वह त्याग अपने कर्म का त्याग नहीं कर रहा है पर अपनी जो आसक्ति है, अपने राग और द्वेष का त्याग कर रहा है, उसको बाजू को रख के वो कार्य करता है। राग देश विमुक्तस्य, भगवान बताते हैं दूसरे अध्याय में और तीसरे 2 बार बताते हैं कि उसी तरह से यहाँ बता रहे हैं। वो बाजू क्या बाजू को रखता है? अपने राग और द्वेष को बाजू को रखता है। मेधावी छिन्न संशयः, ऐसा जो व्यक्ति है मेधावी बुद्धिमान है, छिन्न संशय, उसके सारे संशय चले गए। और व्यक्ति का स्वभाव क्या है? सत्व समाविष्टो। सत्व समाविष्टो मतलब वह व्यक्ति सत्व गुण में स्थित है, पूर्णतः से सत्व उसका जो है स्थित हो गया है उचित स्तर पे। तो इस तरह से कार्य करना चाहिए कि मेरा कर्तव्य है उसके अनुसार मैं करूंगा, मैं राग और द्वेष के प्रभाव में नहीं आऊंगा। फिर भगवान बोलते ऐसे करेंगे तो क्या होगा? ऐसा क्यों करना चाहिए? कोई बोले मैं कार्य को त्याग करूं, क्यों झंझट में पड़ू इतना कि मैं कर्म करूं पर कर्म के फल से आसक्त न हो, शायद झंझट से बेहतर है कि मैं कुछ कर्म ही नहीं करूंगा। भगवान बोलते ये संभव ही नहीं है। नहीं देह भृता शक्यम, नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः, त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी, यस्तु कर्मफल त्यागी सत्यागीत्यभिधीयते, सत्यागीत्यभिधीयते। तो नहीं देह भृताम शक्यम, अगर आपकी देह भृत है, देह स्वीकार किया है, ऐसे व्यक्ति त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः, संपूर्ण कर्म का त्याग यह संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कुछ न कुछ तो कर्म कर ही रहते हैं। भले मैं निष्क्रिय रहूंगा तो भी मैं सांस ले रहा हूँ, और सांस ले रहा हूँ तो उसमें भी कितने सारे कीटाणु हैं, उनका नाश हो रहा है। मैं पचन करता हूँ तो उसमें कितना नाश हो रहा है। कोई निष्कर्म भी कर रहा है, कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। भले बोलेगा कि कुछ सन्यासी और वैरागी होते हैं, वो कहते हैं कि हम वृक्ष को भी तोड़ेंगे, जो वृक्ष नीचे गिरा है वही मैं खाऊंगा। वो भी ठीक है, फिर भी क्या है, उसमें भी जंतु होते हैं, उनको जब खाते तो
ये तो कब तक तुम कर्माण्येषु, सब प्रकार से कर्म का त्याग ये नामुमकिन नहीं है। हम कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए क्या है, इस प्रकार का कर्म करो जो कर्म बंधन में नहीं है। इसलिए क्या है कर्म बंधन आता है, कर्म के फल की आसक्ति जो है वो बंधन में आती है। तो यस्तु कर्म फल त्यागी, तो जो कर्म फल का त्याग से आसक्ति जो उसको त्याग करता है, सत्यागी इत्यभिधीयते, ऐसा व्यक्ति वास्तव में त्यागी है। तो त्याग करना है तो कर्म के फल का त्याग करना है, और ऐसा करेंगे तो क्या होगा, उसका फल अंत में वह व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेगा, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च, त्रिविधं कर्मणः फलम्, त्रिविधं कर्मणः फलम्, भवत्यत्यागिनां प्रेत्य, भवत्यत्यागिनां प्रेत्य, न तु सन्न्यासिनां क्वचित्, न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं कि साधारणतः हम कर्म करते हैं, उसके 3 प्रकार के फल हो सकते हैं। अनिष्ट फल हो सकता है, इष्ट फल हो सकता है, मिश्र हो सकता है। अनिष्ट मतलब जो अच्छा नहीं है, हमें अच्छा नहीं लगता है, जो अच्छा लगता है, कभी अच्छा और बुरा दोनों का संगम होता है। तो इस त्रिविधा कर्मणा फलम, 3 प्रकार के फल होते हैं, पर ये तीनों प्रकार का जो फल है अत्यागिनाम प्रेत्य, तो प्रेत्य मतलब मृत्यु के बाद, प्रेत मतलब जो मृत्यु शब्द, जो मृत है व्यक्ति या जो लाश है उसको प्रेत कहते हैं, पर प्रेत्य मतलब जो मृत्यु के बाद प्राप्त होता है उसको प्रेत्य कहते हैं न। भवत्य अत्यागिनाम प्रेत्य, जो अत्यागी है, जो त्याग नहीं करता है, उसको फल मिलते हैं, पर न तो सन्यासी नाम क्वचित्, और जो वास्तव में सन्यासी है उसको यहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो अभी भगवान ने क्या किया है, पहले जो अर्जुन ने पूछा सवाल, ये सन्यास और त्याग इसमें फर्क क्या है ये बताओ आप। तो दूसरे श्लोक में भगवान ने बताया कि सन्यास मतलब काम्यानाम कर्मणाम न्यास, काम में कर्म त्याग कर दो। और फिर त्याग का उन्होंने अर्थ बताया कि जो सर्व कर्म फल त्याग प्राहुः। इस तरह से पहले उन्होंने कर्म और सन्यास और त्याग इन दोनों की फर्क बताया, पर उसके बाद में हम देखते हैं कि भगवान सन्यास और त्याग दोनों को एक ही शब्द समान इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे क्या है, अत्यागी और उसका विपरीत आएगा त्यागी, उसका अत्यागी का विरुद्ध है त्यागी, पर अत्यागी के विरुद्ध में भगवान यहाँ पे सन्यासी इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्या है, भगवान यहाँ बता रहे हैं कि एक है व्यक्ति जो कर्म को त्याग कर देता है, उसको आप त्यागी कहो सन्यासी कहो फर्क नहीं पड़ता, पर कर्म को छोड़ देना एक बात है और कर्म करना और उसके फल को छोड़ देना ये दूसरी बात है। तो भगवान क्या किस चीज की पुष्टि करते हैं, कर्म करो पर उसके फल से आसक्त मत रहो। अगर हम देखते हैं पूरी भगवद गीता में कर्म संन्यास, कर्म को त्याग कर देना, इसकी पुष्टि भगवान ज्यादा नहीं करते हैं। कैसे होता है कि ज्ञान मार्ग भी उचित मार्ग है, शास्त्र में बताया गया है, पर भगवद गीता की जो परिस्थिति है, एक युद्ध होने वाला है, एक जिम्मेदार राजा है, क्षत्रिय है, उसको अपनी जिम्मेदारी त्यागनी नहीं है। तो इसीलिए भगवद गीता का जो संदर्भ है, कॉन्टेक्स्ट है, उसमें त्याग उचित नहीं है। हम देखते हैं भागवतम में इसके विपरीत जो है कई बार त्याग के बारे में बताया गया। कैसे होता है कि भागवत में बताया गया कि गृह क्षेत्र सुताप्त रिक्त, ये सब बंधन का कारण है, उसको त्याग देना चाहिए और फिर व्यक्ति को सन्यासी बनना चाहिए। क्यों क्या है, भागवत का संदर्भ क्या है कि एक व्यक्ति परीक्षित महाराज अपने मृत्यु के पास में है और उस समय उनकी अभी राजकारभार संभालने की कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनको किसी शत्रु से युद्ध नहीं करना है। तो उनकी जिम्मेदारी क्या है मृत्यु के सामने है, सिर्फ भगवान पे एकाग्र हो जाना। तो भागवत का संदर्भ क्या है, वह बाकी सारी जिम्मेदारियों को त्याग के केवल भगवान पे एकाग्र करना है। भगवत का संदर्भ क्या है कि भगवान को अपने कर्तव्य में देखना है। तो भागवतम और भगवद गीता का संदर्भ अलग है, इसलिए कभी कभी उसमें हमें फर्क लग सकता है कि भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं कि कर्तव्य त्यागो मान, भागवत में कितने सारे श्लोक आते हैं कि कर्तव्य करते रहेंगे तो बंधन में फंसे रहेंगे, उनको त्याग कर दो। तो क्या है, वो संदर्भ पे फर्क आता है, पर मूल भाव क्या है दोनों में कि हमें भगवान में हमारा मन लगाना है। तो वो संन्यास लेके मन लगाए या हम हमारे जिम्मेदारियां स्वीकार करते हुए मन लगाए। तो ये भगवद गीता का जो आखिरी अध्याय है उसमें 6 विभाग हैं। जो पहला विभाग है, ये पहले श्लोक से 12वें श्लोक तक जो हमने चर्चा की, इसमें भगवान बताते हैं कि
निष्काम रूप से कर्म करना यह अच्छा मार्ग है कर्म के त्याग से, ये बताएंगे। और फिर अभी इसके बाद में 13वें श्लोक से 17वें श्लोक तक भगवान बताएंगे किस तरह से कि कर्म में 5 कर्म जब करते हैं तो 5 उसमें फैक्टर्स होते हैं, कार्य होते हैं, उसमें सहयोगी होते हैं, और तो उनके विचार के आधार पर व्यक्ति कैसे कर्म बंधन से बच सकता है। और फिर ये जो 5 है उसको विस्तारित करेंगे तो और उसको 8-10 होते हैं, तो उनका पहले उसके बाद में जो विश्लेषण है 18वें श्लोक से 40वें श्लोक तक भगवान करेंगे 3 गुणों के आधार पर। तो ज्ञानम ज्ञेयम च कर्ता च त्रिविध, तो ज्ञान ज्ञेय कर्म, फिर बुद्धि धृति सुख, ये सब जो है इनके 3 गुणों के आधार पर भगवान चर्चा करेंगे 18 से 40वें श्लोक तक। फिर 41 से 55वें श्लोक तक भगवान कर्मयोग से ज्ञान योग से भक्ति योग तक जाएंगे। और फिर उसके बाद 56वें श्लोक से 72वें श्लोक तक भगवान बताएंगे भक्ति योग ही करो। और फिर 73वें श्लोक से 78वें श्लोक तक जो है वहाँ पे अर्जुन संजय अपने विचार व्यक्त करते हैं। फिर 74वें श्लोक जो वहाँ पे अर्जुन जवाब देते हैं, तो संजय जो कंक्लूडिंग शब्द है वो बोलते हैं। तो हम ये बाकी चर्चा है ये आज कल और परसों में जा रहा हूँ, उसके पहले हम 5 जो विभाग है वो पूरा करेंगे। किसी को सवाल है? एक सवाल है माधवेंद्र पुरी। हाँ बोला। मराठी बोलता हिंदीमध्ये? हाँ बोलिए मराठी। हाँ यस बोलिए। आता योगाबद्दल आपण सांगितलं नाही. हाँ हाँ we have to say, हाँ. योग बाहेर योगा करतात. ब्रह्मचार्याला काय आवश्यकता आहे ते योगा करायची? अच्छा, भगवानचं कीर्तन करण्यामध्ये हे योग आहे. हे योग करतात योगी म्हटला की आता. तो अगर ब्रह्मचारी को योग आसन करने की जरूरत है क्या? तो जब प्रभुपाद जी को ये पूछा गया था तो प्रभुपाद जी ने बोला कि क्या है कि जो शरीर है वह एक वृक्ष है। भागवत के 8वें स्कंद में वर्णन आता है कि बलि महाराज को बताते हैं बलि शुक्राचार्य कि शरीर ये वृक्ष है और इस शरीर से फल आता है कि मोक्ष भक्ति, तो वो फल है उसका। तो अगर वृक्ष जीवित नहीं है तो वृक्ष का फल नहीं आएगा। तो इसीलिए वृक्ष को जीवित रखने के लिए जो भी अनुकूल है वो करना चाहिए। तो जो हमारा शरीर है ये भौतिक है, पर ये शरीर अगर हम ये स्वास्थ्य में नहीं रहता है तो फिर हम उसको शुद्धिकरण के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते और शुद्ध होकर भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। तो शरीर के सेहत को रखने के लिए जो भी करना पड़े वो हम कर सकते हैं। तो जैसे कोई एलोपैथिक दवाई ले सकता है, कोई आयुर्वेदिक दवाई ले सकता है, कोई नेचुरोपैथिक दवाई ले सकता है, तो ये अलग अलग प्रकार की दवाई है। तो उस तरह से जो योग आसन अगर कोई भक्त कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं कि अपना शरीर स्वस्थ रहे ताकि भक्ति कर सके। तो फिर वह क्या है? वैदिक साधना ही है। कैसे है कि जो वैदिक संस्कृति में बहुत कुछ बताया है वह अगर भक्ति के अनुकूल है तो हम स्वीकार करते हैं। अगर कोई व्यक्ति घंटों घंटों योगासन इसलिए करता है कि उससे मेरा शरीर सुंदर हो जाए और फिर लोग मेरे शरीर को आकर्षित हो जाए तो भाव अनुचित है। पर अगर कीर्तन करना है, नृत्य करना है, अगर शरीर खराब है, पैरों में बात लग गया है, पेट में दर्द हो रहा है तो नृत्य नहीं कर सकते हैं, भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में क्या होता है? फिर एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, लंबी जोड़ सर्जरी करनी पड़ती है, बहुत सारा खर्चा आता है, बहुत सारी परेशानियां आती है। तो जो योगासन है उसका शारीरिक परिणाम हो सकता है अनुकूल, मानसिक परिणाम हो सकता है और आध्यात्मिक परिणाम हो सकता है। तो आध्यात्मिक परिणाम क्या है उसका? कि धीरे धीरे परमात्मा की ओर सिद्धि हो सकती है अगर वो ध्यान धारणा समाधि में जाएगा व्यक्ति। शारीरिक परिणाम क्या है? उसके स्वास्थ्य अनुकूल होता है। मानसिक परिणाम क्या है उसका? मानसिक परिणाम है कि धीरे धीरे उससे मन शांति होता है और योगिक सिद्धियां प्राप्त होती है। तो जो भक्त है वो आध्यात्मिक प्रगति के लिए भक्ति मार्ग स्वीकार करते हैं। एक्चुअली वास्तव में कोई कहता है कि मैं कीर्तन कर रहा हूँ इसलिए कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे कीर्तन के नाचने से, तो वास्तव में वो क्या है? वो सकाम भक्ति हो गई। उस तरह से भक्ति नहीं करनी चाहिए। मैं जानता हूँ व्यक्ति कहते हैं वो बड़े उत्साह से कीर्तन में नाचते हैं, रोज मंदिर में आते हैं, उत्साह से कीर्तन में नाचते हैं। मैंने उनसे पूछा आप क्यों आप इतने उत्साह से कीर्तन नाचते हैं?
जो मंदिर के ब्रह्मचारी इतने उत्साह से नाचते, वो बोलते हैं कि उन्हें बताया मुझे कि 6 महीने पर उन्हें हार्ट अटैक आया था, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको अपना जो हृदय है उसको एक्सरसाइज करवानी चाहिए। तो अभी वो तो 70 साल के व्यक्ति है, वो बोले मैं रास्ते में नाचूंगा तो लोग बड़े हंसेंगे, और यहाँ पर मंदिर में आके नाचते तो लोग अच्छे ताली हो जाते हैं। तो क्या है, इस तरह से अगर कोई कीर्तन जो अगर भौतिक स्वास्थ्य के लिए कीर्तन में नाचता है तो क्या है, ठीक है, ये ना प्रकार मन कृष्ण निवेश है, किसी मन भगवान में लगा रहा है, पर वो ज्यादा उच्च स्तर का नहीं है। तो हमें कीर्तन ये सोचा कि कीर्तन करने से स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। हम कीर्तन भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, और योग आसन इसलिए नहीं कर रहे कि उससे मैं सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी, मैं इसलिए देखूँ कि स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा जिससे कि मैं भक्ति कर सकूँ अच्छी तरह से। तो उद्देश्य अगर उचित है तो फिर यह विधि स्वीकार करना यह प्रतिकूल नहीं है भक्ति के। जैसे आयुर्वेद स्वीकार कर सकते हैं तो वैसे योगासन भी स्वीकार कर सकते हैं भक्ति में प्रगति के लिए, भक्ति में शरीर अच्छा करने के लिए, इससे की प्रगति कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की, श्री प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की।